ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल शीतला माता जी का पूजन अवश्य करिए, क्योंकि बहुत से मनुष्य हम देखते हैं जो शीतला माता का पूजन नहीं करता है शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को, उनके घरों में बाल तोड़ की बीमारियां हो जाती है, फोड़े फुंसी निकलने की बीमारियां हो जाती है और बड़े बड़े फफोले शरीर पर होने की बीमारियां निकलती है। यह सब कुल देवी का, शीतला माता का क्रोध होता है। कई बार हम देखते हैं छोटी माता जी या बड़ी माता जी भी इसी समय पे निकलना प्रारंभ होती है, शीतला अष्टमी के बाद से। तो शीतला माता जी का पूजन अवश्य करें ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कोई भी बीमार न पड़े, निरोगी रहो। तो ये आध्यात्मिक बीमारियां होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आध्यात्मिक होती है, पूजन अर्चन नहीं करने की वजह से। और बहुत से मनुष्य इन बीमारियों को साधारण बीमारी मान लेता है और कई बार जब ज्यादा क्रोध हो जाता है तो व्यक्ति मर भी जाता है और फिर कहते हैं कि साहब उसके भाग्य में होगा इसलिए चला गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो माता शीतला का पूजन करने के लिए बासोड़ा बनाया जाता है। अब बासोड़ा का मतलब होता है मीठे चावल, कड़ी, चने की दाल, हलवा, राबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि ये सब एक दिन पहले ही रात्रि में बना करके रख लेते हैं। उसके बाद में सुबह घर व मंदिर में माता जी की पूजन अर्चन करके महिलाएं शीतला माता जी को जो रात को बनाया है बासी भोजन, वह भोजन उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और पूजा करने के बाद घर की महिलाओं ने बासुड़ा का प्रसाद अपने परिवार में बांट करके सभी के साथ मिलजुल कर बासी भोजन ग्रहण करके माता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस व्रत में मिठाई, पुआ, पूड़ी, दाल भात आदि ये सब एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं, यानी कि व्रत के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला सप्तमी मनाई जा सकती है कुछ जगह शीतला अष्टमी मनाई जाती है परंपरा के अनुसार। और पूजा जो है सिर्फ शीतला माता जी की ही पूजा की जाती है। और जो महिलाएं होती है वह रसोई घर की दीवार पर 5 उंगली घी में डुबो करके छापा भी लगाते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि चने की दाल का एक पेस्ट बनाया जाता है, पीस करके हल्दी डाल करके, उसके हाथ के छापे घर के मुख्य दरवाजे की बाहर की तरफ लगाए जाते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है।
ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जो महीना है होली के बाद का, इस महीने में बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रकृति बदलती है, ठंड जाती है, गर्मी आती है। इसीलिए और भविष्य पुराण और काम सूत्र के अनुसार होलिका का वसंत में संयुक्त उत्सव होता है। यह उत्सव पूर्णिमा की गणना के अनुसार वर्ष के अंत में आता है और होलिका हेमंत ऋतु यानी पतझड़ के अंत की सूचक है और बसंत ऋतु आती है, यानी काम प्रेममय लीला उत्पन्न होती है। मस्ती भरे गाने, नृत्य, संगीत वसंत आगमन की ये सूचना देते हैं हमें। होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए उत्पन्न है ये, और पूर्ण चंद्र के इसके देवता माने गए हैं। इस दिन लोग मौज मस्ती से एक दूसरे के ऊपर रंगीन जल छोड़ते हैं। रंगीन जल जो है एक तरीके से दीर्घ सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सुगंधित फूल बिखेरते हैं और देवी भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु ये यमराज जी की डाढ़ें हैं। ये यहां पर रहस्यमय ज्ञान है आप लोगों के लिए कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु जो है ये यमराज जी की डाढ़ियां हैं, डाढ़े हैं, डाढ़े। और दोनों ही ऋतु जो है रोगकारी है। बसंत ऋतु और शरद ऋतु में रोग ज्यादा उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों को लाइलाज बीमारियां ज्यादा लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि होली के बाद में ये लकवा भी लगता है। होली के बाद में फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा होती है, वात पित्त कफ की बीमारी होती है। तो इन रोग को बचाने के लिए, रोग फैलते बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। कोशिश करें घर पर ही रहे, ज्यादा यात्रा नहीं करें। इसलिए बसंत ऋतु में घर द्वार के ऊपर, ग्राम में, नगरों में सफाई की जाती है और होली जलाई जाती है। होली इसीलिए जलाई जाती है कि रोग जो होते हैं वो रोग जल के खत्म हो जाए। शरद ऋतु में भी घरों की साफ सफाई करते हैं, घर की पुताई करते हैं और उसके बाद में दीपावली पर सहस्त्र हजारों दीपक जलाए जाते हैं। वो दीपक भी इसलिए जलाते हैं कि कीट पतंगे जितने भी होते हैं वो सब मर जाए। हमारे यहां पे हिंदू सनातन धर्म में जो जितने भी त्योहार बनाएंगे बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, उनको एक परंपरा के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। तो दीपावली के दिन जितने ज्यादा दीपक जला सकते हो जलाना चाहिए। इससे आपकी प्रकृति की सुरक्षा होती है और साथ ही साथ में सुखी भी रहते हो। तो ये होलिका के संबंध में महाभारत पर्व में भी लिखा गया है। तो हमारी जितनी भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्र में इस बात का वर्णन लिखा गया है और होली जलाने का उद्देश्य ही केवल यह है कि जीवाणुओं का नष्ट करना, इसलिए होली जलाई जाती है। आसुरी शक्तियों का नष्ट करना, इसलिए भी होली जलाई जाती है। ऊर्जा उत्पन्न करना, इसलिए भी होली जलाई जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो आप सब लोग मां शीतला की पूजा अवश्य करें, विधिवत पूजन अर्चन करें, ताकि
आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लग सके, बीमारियां नहीं लग सके, लकवा नहीं लग सके, छोटी माता बड़ी माता नहीं निकल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः।